सो हेलो आज आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। रात के करीब 12 बजे थे। घना कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। उसी सुनसान रास्ते पर राजू अपनी मोटरसाइकिल खराब होने की वजह से पैदल चल रहा था और उसका मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह जा चुका था। तभी अचानक पीछे से एक पुरानी जर्जर बस आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी बेहद धुंधली थी और इंजन से एक अजीब भारी आवाज आ रही थी। राजू ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी मदद आ गई हो और बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत बस में चढ़ गया। लेकिन बस के अंदर का नजारा देखकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। बस में करीब 7-8 लोग बैठे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। सबका सिर नीचे झुका हुआ था और बस के अंदर अजीब सी सड़न और पुरानी मिट्टी की बदबू फैल रही थी। डर के बावजूद राजू एक खाली सीट पर बैठ गया और अपने पास बैठे आदमी से पूछा, भैया ये बस मुरैना की तरफ जाएगी क्या? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब राजू ने दोबारा उसका कंधा छुआ तो वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगा। राजू के होश उड़ गए। उस आदमी के चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ खाली और काले गड्ढे थे। राजू डर के मारे जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। तभी अंधेरे से बस का कंडक्टर उसके पास आया और टिकट मांगने लगा। कंडक्टर के हाथ की उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और सूखी हुई थीं, जैसे वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। इस बस से उतरने का कोई टिकट नहीं होता बाबूजी। ये बस केवल उनके लिए रुकती है जिनका वक्त पूरा हो चुका होता है। तभी अचानक ड्राइवर पीछे मुड़कर देखने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो जोर जोर से हंसने लगा। 10 साल पहले इसी बीहड़ के मोड़ पर हमारी बस खाई में गिरी थी और आज हमें एक और साथी मिल गया। अचानक बस की रफ्तार बहुत तेज हो गई। खिड़की से बाहर देखकर राजू के होश उड़ गए। बस सड़क पर नहीं थी, बल्कि हवा में चंबल की गहरी खाइयों की तरफ बढ़ रही थी। अब बस के सारे मुसाफिर राजू की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अपनी जान बचाने के लिए राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बस का दरवाजा खोला और गहरी अंधेरी खाई की तरफ छलांग लगा दी। अगली सुबह कुछ चरवाहों को राजू झाड़ियों में बेहोश मिला। होश आने के बाद उसने अपनी पूरी डरावनी कहानी सबको बताई। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि उस सुनसान रास्ते पर अक्सर एक भूतिया बस दिखाई देती है जो अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन आज भी रात के 12 बजते ही राजू को उस भूतिया बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। चरवाहों की मदद से राजू घर तो लौट आया था, लेकिन उस खौफनाक रात का साया उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। राजू को लगा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। राजू को तेज बुखार आ गया था। वो नींद में बड़बड़ाता रहता और अचानक चीख पड़ता। उसके घरवाले बेहद परेशान थे। Based on these results, the medicine simply isn't working. We have a few other avenues we can explore, but this treatment path is closed. उसे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। ठीक तीसरे दिन रात के ठीक 12 बजे राजू की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ चुका था। लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, एक भारी पुरानी बस के हॉर्न की आवाज। पम पम। राजू न चाहते हुए भी किसी कठपुतली की तरह बिस्तर से उठा और घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चलने लगा। उसके कदम खुद ब खुद उसी सुनसान सड़क की तरफ बढ़ रहे थे जहां उसे पहली बार वो भूतिया बस मिली थी। राजू के माता पिता की अचानक नींद खुली, लेकिन उन्होंने देखा कि राजू घर में नहीं था और कुछ ही देर में पूरे गांव में शोर मच गया। उस इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग को बुलाया गया। वो है बेड़ के और ऊपरी हवाओं के बारे में जानते थे। रामदीन बाबा ने तुरंत भांप लिया कि क्या हुआ है। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, वो बस कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो काल वाहिनी है। 10 साल पहले जब वो बस खाई में गिरी थी, तब उसमें सवार मासूम लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी। उन आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली। वे हर साल इसी तारीख पर एक नए इंसान की बलि मांगती हैं और इस बार उन्होंने राजू को चुन लिया है। बाबा ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और एक पुरानी सिद्ध कुल्हाड़ी उठाई। फिर गांव वालों से कहा, अगर आज रात 2 बजे से पहले हम राजू को वापस नहीं लाएं,
तो वो हमेशा के लिए उस भूतिया बस का मुसाफिर बन जाएगा। बाबा और गांव के कुछ साहसी लोग मशालें और लाठियां लेकर बीहड़ की तरफ दौड़ पड़े। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी दूर उन्हें एक धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। जब वे पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। राजू सड़क के किनारे खड़ा था और उसके ठीक सामने वही जर्जर टूटी हुई भूतिया बस खड़ी थी। बस का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर वही बिना आंखों वाला आदमी राजू को बुला रहा था। राजू का एक पैर बस के पायदान पर पहुंच चुका था। राजू, रुक जा! उसके पिता जोर से चिल्लाए, लेकिन राजू जैसे किसी गहरे सम्मोहन में था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही राजू दूसरा पैर ऊपर उठाने लगा, रामदीन बाबा ने हवा में जोर से मंत्र पढ़ा और गंगा जल बस के पहियों पर छिड़क दिया। गंगा जल गिरते ही बस से एक भयानक चीख गूंजी, जैसे धातु की चादरें आपस में टकरा रही हों। गंगा जल गिरते ही बस से एक भयानक चीख गूंजी, जैसे धातु की चादरें आपस में टकरा रही हों। ड्राइवर की सीट पर बैठे उस जले हुए चेहरे वाले साये ने बाबा की तरफ देखा और उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक उठीं। इसे हम ले जाकर रहेंगे, ये हमारा हिस्सा है। बाबा ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी और चिल्लाए, चंबल की इस धरती पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है दुरात्माओं। अचानक एक तेज आंधी चली। धूल और पत्तों का ऐसा बवंडर उठा कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब कुछ सेकंड बाद आंधी रुकी तो वहां सन्नाटा था। बस गायब हो गई थी और राजू जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसे उठाकर घर ले आए। और जैसे ही राजू नहाने के लिए बैठा, उसकी पीठ पर वही निशान था जो टिकट का था। टिकट ने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा दी थी। राजू अब ठीक तो था, लेकिन वो जो कुछ भी देखता या सुनता, उसमें उसे बस का साया ही नजर आता। रामदीन बाबा भी समझ चुके थे कि उस काल वाहिनी को रोकना इतना आसान नहीं है। वो बस सिर्फ एक प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि चंबल के बीहड़ों में दबा एक गहरा खूनी राज थी। बाबा ने तय किया कि जब तक उस 10 साल पुराने हादसे का पूरा सच सामने नहीं आता, तब तक राजू की जान खतरे में ही रहेगी। वो राजू और गांव के कुछ बुजुर्गों को लेकर बीहड़ के उस खतरनाक मोड़ पर पहुंचे जहां वो बस खाई में गिरी थी। वहां गहरी खाई के नीचे जाने का रास्ता कटीली झाड़ियों से पूरी तरह भरा हुआ था। बाबा के कहे अनुसार जब गांव वालों ने उस गहरी खाई में उतरकर पुरानी झाड़ियों को काटना शुरू किया तो उन्हें जंग लगी। मुड़ी हुई बस का ढांचा मिला। रामदीन बाबा ने उन कागजातों को पढ़ा तो चंबल का एक स्याह पन्ना खुल गया। 10 साल पहले वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। उस बस में गांव के सीधे साधे लोग और कुछ व्यापारी सवार थे। बीहड़ के एक कुख्यात और लालची डकैत ने उस बस को सोने और पैसों के लालच में रोका था। जब मुसाफिरों ने विरोध किया तो डकैतों ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बेरहमी से मार डाला और बस को जानबूझकर खाई में धक्का दे दिया। मरने से पहले उन बेगुनाह मुसाफिरों और ड्राइवर की तड़प और गुस्से ने उस जगह को शापित कर दिया था। वे अपनी मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन न्याय न मिलने के कारण वे खुद ही जल्लाद बन गए थे। तभी अचानक दोपहर के उजाले में भी आसमान काला होने लगा। बीहड़ की ठंडी हवाएं चलने लगीं। राजू, जो कुछ दूर खड़ा था, अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। उसने एक अजनबी और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। यह आवाज उसी जले हुए चेहरे वाले ड्राइवर की थी। हमें न्याय चाहिए। जिसने हमारे साथ धोखा किया वो आज भी जिंदा है। जब तक उसका खून इस मिट्टी में नहीं मिलेगा, यह बस चलती रहेगी और राजू हमारा पहला शिकार बनेगा। बाबा समझ गए कि आत्माएं राजू के शरीर का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने पूछा, कौन है वो? किसने किया था यह गुनाह? जो कभी डकैत हुआ करता था और अब अपनी पहचान बदलकर सफेद पोश बन चुका था। उसी रात ठीक 12 बजे चंबल के बीहड़ में एक अजीब हलचल हुई।
इस बार भूतियां बस राजू के घर नहीं बल्कि सीधे ठाकुर भानु प्रताप की हवेली के बाहर जाकर रुकी। हवेली के कुत्ते बुरी तरह रोने लगे। ठाकुर भानु प्रताप ने जब अपनी खिड़की से नीचे देखा तो कोहरे के बीच से वही पुरानी टूटी हुई बस रोशनी चमका रही थी। बस का हॉर्न पूरी हवेली में गूंज रहा था। ठाकुर डर के मारे उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब मर चुके हो, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। तभी बस का दरवाजा खुला। इस बार अंदर केवल साये नहीं थे बल्कि उन आत्माओं के पीछे रामदीन बाबा और राजू भी खड़े थे। इन बेगुनाहों की आत्माओं को मुक्ति दें या फिर भुगतने के लिए तैयार हो जा। अचानक बस में से वही बिना आंखों वाला मुसाफिर और जला हुआ ड्राइवर हवा में तैरते हुए बाहर निकले। ठाकुर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां सायों के आर पार निकल गईं। ठाकुर चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आत्माओं ने उसे घसीटते हुए बस के अंदर डाल दिया। जैसे ही ठाकुर बस के अंदर गया, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने राजू और बाबा की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। बस धीरे धीरे कोहरे में आगे बढ़ी और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह ठाकुर भानु प्रताप की हवेली के बाहर सिर्फ उसकी बंदूक पड़ी मिली। राजू की पीठ पर बना वो टिकट का निशान हमेशा के लिए गायब हो चुका था। चंबल के उस मोड़ पर अब रात को सन्नाटा तो रहता है, लेकिन अब वहां खौफ की वो भूतिया बस कभी दोबारा नहीं देखी गई। बेगुनाह आत्माओं को आखिरकार उनका न्याय मिल चुका था। सो हेलो गाइस, आपको यह वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।